नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यूनियन गवर्नमेंट ने पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स और कई आइटम्स के इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। यहाँ पर आप बिजनेस टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स। यहाँ पर बैन नहीं किया है मगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, मतलब कि कुछ केसेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। 3 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा कि HSN कोड 8471 के अंडर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स इन आइटम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस मतलब बैन नहीं कर दिया है कि आप कभी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। इस रिस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट कई की टेक कंपनीज पर पड़ेगा जिन्होंने इंडियन मार्केट में अपना क्षेत्र बना लिया है, जैसे कि डेल, एसर, एप्पल, लेनोवो, HP ये सब आते हैं। इसका इंपोर्ट एक लार्ज चंक में चाइना जैसे देशों से आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स ये आइटम्स अब इम्पोर्ट नहीं की जाएगी। इम्पोर्ट करने के लिए उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देगी नहीं कंपनी को तो ये कंपनीज इम्पोर्ट नहीं करा सकती है। और एक बात बता दूं, ये रिस्ट्रिक्शंस बैगेज रूल के तहत जो इंपोर्ट होगा उसमें लागू नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, आप अगर घूमने गए चाइना, US कहीं पर और वहां से आपको लैपटॉप या टैबलेट अगर इंडिया में लेके आना है तो आप ला सकते हैं। तो बैगेज रूल के तहत तो इंपोर्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, रिपेयर के लिए आइटम्स चाहिए होती है, तो उसके लिए पर कंसाइनमेंट 20 पीसेस तक इंपोर्ट कर सकते हैं और सिर्फ ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही ला सकते हैं। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये मार्केट में बेच नहीं सकते। तो अभी के लिए गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में ये कहा है कि ये कंपनीज अब बिना लाइसेंस के लैपटॉप, पीसीज या टैबलेट नहीं इंपोर्ट करा सकती। अब अचानक से गवर्नमेंट ने जो मूव किया है, तो एप्पल जैसी कंपनीज को मैकबुक, मैक मिनी और अदर कंप्यूटर सेल करती थी, अब इमीडिएटली ये गैजेट्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे। सेम यही रूल्स बाकी कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होंगे, जैसे कि लेनोवो, HP, एसर, सैमसंग, जो विदेशों से इंपोर्ट करने के बाद इंडिया में लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर बेचते हैं, तो अब ये कंपनीज भी इंपोर्ट नहीं करा पाएंगी। मोस्ट ऑफ लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स जो इंडिया में बेचे जाते हैं, ये चाइना में ही मैन्युफैक्चर या असेंबल किए जाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट नए रूल के साथ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में से कुछ इंडिया में शिफ्ट करने के लिए उम्मीद कर रही है। ये वैसा ही है जैसा देश ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में अचीव किया था। अब ये स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, उसका विजन ये है कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को पुश करना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर लाना चाहती है, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक सभी सेक्टर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का लक्ष्य यही है कि फॉरेन मार्केट पर निर्भरता कम करना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के ग्रोथ को प्रोत्साहित करना। अब इसकी वजह से लैपटॉप के प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो लैपटॉप, मैकबुक, मैक मिनी, कंप्यूटर्स, इनके प्राइसेस बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का फर्क हो जाता है। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, इसलिए इंडियन मार्केट में इसके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। अप्रैल से जून के लास्ट क्वार्टर में जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट कराई, लैपटॉप, टैबलेट्स और पीसीज, इनकी वैल्यू $19.7 बिलियन थी, जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 6.25% इंक्रीज हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इंपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब इसमें भी एक चीज ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पुश कर रही है, नज नहीं कर रही। नज मतलब अगर इंडिया में ही सस्ते दाम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाए तो चाइनीज लैपटॉप लेना पसंद नहीं करेंगे लोग इंडिया के ही लैपटॉप लेने की डिमांड करेंगे, तो इसे नज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्शंस लगाकर पुश कर रही है। हालांकि HP, डेल, सैमसंग, लेनोवो, एप्पल जैसी कंपनियों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ये कंपनीज अब शायद इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दे। अब इससे इंडियन कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि रिलायंस ने जियो बुक लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसकी वैल्यू है 16,499 रुपीज। यहाँ पर इंडियन कंपनीज को फायदा मिल सकता है। लेकिन एक और बात बता दूं, इंडिया की जो कंपनीज लैपटॉप बेचती है वो भी चाइना से ही इंपोर्ट करा के इंडिया के ब्रांडिंग पर बेचती है, और गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और असेंबल करके इंडिया में बेचा जा सकता है। जियो बुक की बात करें तो जियो बुक लॉन्च हो गया है, जिसकी वैल्यू 16,499 रुपीज है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज कैपेसिटी है। इसको SD कार्ड के साथ 256GB तक एक्सपेंडेबल किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है, इसके अंदर इन्फिनिटी कीबोर्ड एंड लार्ज मल्टी-जेस्टेड ट्रैक पैड है, और लैपटॉप में आपको HDMI पोर्ट मिलेगा, इनबिल्ट USB पोर्ट मिलेगा, जिससे आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते
सकते हैं। जियो की खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम जियो ओएस है। यह यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। लैपटॉप में 4G कनेक्टिविटी और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है। लैपटॉप का डिजाइन अल्ट्रा स्लिम है जो हल्का है। तो अब देखना होगा कि क्या जियो को इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। एप्पल, लेनोवो ये अगर इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दे लॉन्ग टर्म में, तो इंडिया में लैपटॉप और कंप्यूटर के प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ लैपटॉप, पीसी, टैबलेट पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। रॉ मटेरियल अभी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा कि क्या एप्पल, लेनोवो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर देती है स्टार्ट या नहीं। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।